आज वो सिचुएशन आपके रिश्ते में बन चुकी है जहां पर आपके साथ मतलब कोई खड़ा नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने आपसे पूछा था, याद करो पास्ट की, रिसेंट पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां आपको फील हुआ कि भगवान जी ने आपसे इनडायरेक्टली पूछा था कि देख, हे राम, अगेन फेड अप, ये परेशान है किसी चीज से, मुझे ये देखना पड़ेगा। मैसिव रिग्रेट। किस बात का रिग्रेट है? बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इनको ये रिग्रेट। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ये लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे पर्सन आज रात मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके लिए क्या फील करेंगे? राम, जय सिया राम। ओके, मून, पेज ऑफ पेंटिकल, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। सो एज यू कैन सी यहाँ पर कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत, कुछ इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से हो सकता है इस रिश्ते में। एंड विद द मून कार्ड, दुख काहे खत्म नहीं होता, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। नाउ लेट मी चेक ये दुख किस बात का है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फुल मून पर कुछ तो हुआ है इनके साथ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए। कोई स्ट्रेस बढ़ा रहा है इनका। अरे मैम वो तो रोज ही बढ़ाते रहते हैं, कुछ नया बताइए। नया बताऊं? अगर इस बात को मैं ये कहूँ स्ट्रेस कम हो गया तो चलेगा? अब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, यही तो बोलूंगी ना। दो सिचुएशन, दोनों एक्सप्लेन करूंगी। पहले जो मैरिड है, ठीक है, आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है तो मैं बता दूं इनका स्ट्रेस बढ़ा रहा है भाई इनका जो भी इनका हस्बैंड है या इनकी वाइफ है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप के साथ। इसका मतलब ये है इनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। इनके इमोशंस आपके लिए डेवलप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस थर्ड पार्टी से ये मैरिड है वो इनका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। सेकेंड मैसेज, जिनके पार्टनर अनमैरिड है उनका स्ट्रेस ये सोच सोच के बढ़ रहा है, या तो इन पर कोई तो इन पर प्रेशर बना रहा है मैरिज के लिए और इनका इंटरेस्ट आप में है। सो यहाँ पर इनका स्ट्रेस इसलिए बढ़ा हुआ है कि इनको आपसे शादी करनी है, जबकि हो सकता है घर वाले कहीं और इनकी शादी की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा। कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो, नंबर 1, नंबर 18। ओके, आर या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, और क्या? देखिए गाइज, एक स्ट्रेस मुझे और दिखा है, पता क्या? देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये इन्वेस्ट कैसा है? एज यू नो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है आपका किसमें? पेज की एनर्जी में। मतलब ये कमिटमेंट नहीं है और स्ट्रांगली चांसेस है विदाउट एनी कमिटमेंट यू वॉन्ट एक्सेप्ट देम। दैट्स वाई ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं और ये इनको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि मतलब स्ट्रांगली चांसेस है कि विदाउट कमिटमेंट आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आपने अपनी बाउंड्रीज को और ज्यादा हाई कर दिया, मतलब पहले से हाई था भाई। कहीं से संकेत मिला मेरे व्यूवर्स आपको कि कहीं युद्ध छिड़ने वाला है? मतलब पहले की क्या होता था जमाने में, राजा महाराजा को जब पता चलता था तो वो क्या, वो उनके जो दीवारें होती थी उनपे वो तान देते, तोप तान देते थे ना, कि मतलब लगता है कि अब भी जैसे हमला होने वाला है। तो वैसे ही आपको कुछ फील हुआ क्या? इंटरनली आपको ऐसा फील हुआ, मतलब कुछ मैसेज ऐसे पिक हुए जहां पर आपको लगा कि भाई अभी कुछ खतरा है, अभी कुछ होने वाला है, तो आपने इतनी सडनली और ज्यादा बाउंड्रीज आपने हाई कर ली? मतलब ठीक है, होना चाहिए भाई आपकी कुछ बाउंड्रीज, मैं खुद बिलीव करती हूँ आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। हर किसी को मुंह लगाने का नहीं, हर कोई आपको डिजर्व नहीं करता। यू नीड टू हियर दिस।
हर कोई इंसान आपको डिजर्व नहीं करता। अपने स्टैंडर्ड्स को समझिए, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करिए, ठीक है। और सामने वाला अगर आपको वैल्यू करेगा, ठीक है, तो वो आपकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो भाई बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपने बाउंड्रीज तो बना रखी है, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में पता नहीं कुछ और आपने थोड़ा सा, आप हो सकता है आपका बिहेवियर थोड़ा और ज्यादा रूड हो गया, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो। कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी तरफ से, इनको कुछ तो ऐसा मैसेज गया है जो कि बहुत ज्यादा हार्श है। यस, वरना आप खुद बताइए, जहां ये इंसान हाथ में छोटा सा पेंटिकल लेके आ रहा था, वहां ऑल ऑफ सडन ये इंसान क्यों मूव ऑन कर रहा है? क्यों, मतलब ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है? क्यों ये चाह रहा है कि ये आगे बढ़ जाए? समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि ये डिसअपॉइंट हुए आपकी किसी भी बिहेवियर से। आपने कुछ तो ऐसा बिहेव किया, या तो आपने कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया, या आपने, मतलब आप कुछ ज्यादा, बहुत कुछ ज्यादा हैप्पी रहने लग गए हो। कुछ तो ऐसा है आपकी तरफ से, कुछ तो इनकी तरफ कोई तो आपका एक्शन हुआ है ऐसा जो लिटरली इनको हर्ट किया है। आप भाई तीर नहीं चला रहे, आप सीधा तलवार चला रहे हो, तो वो तो हर्ट करेगा। जेमिनी रिब्रैक खैरियत से स्ट्रांगली कैंसर पैसेस स्कॉर्पियो नंबर 8, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नो, ये 2 से 3 कार्ड है, नहीं लेंगे। 1 से 2 कार्ड होगा तो भी लेंगे। देखते हैं और क्या। इनको भाई आपने पता नहीं कौन से झंडे दिखाई है। 1 मिनट का, रेड कलर के थोड़े से कपड़े पहने हुए हैं आपने, इनको रेड फ्लैग दिखा दिया। मतलब ये इंसान को ऐसा लगा ये आपकी तरफ आ रहे थे। पता है, ये पता वो सीन हो रखा है। देखो, मैंने एक देखा था, एक वीडियो क्लिप देखी थी, उसमें था कि वो एकदम तेजी से आ रहा था अपने पार्टनर की तरफ, और पता नहीं उसने क्या कुछ एक्शन लिया, या फिर उसने कैसे, किस नजर से उसको वैसे देखा, तो वो मुड़ गया, उसने यू टर्न ले लिया। तो आपके पार्टनर भी यू टर्न ले रहे हैं आपके किसी एक बिहेवियर से, या आपके किसी, अभी क्या किया है ये आप जानो, आपने कुछ तो ऐसा किया है। मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं भाई? हैं? एक्सट्रीम तो नहीं कर दिया? समटाइम्स हमें पता नहीं लगता। यस, ये इंसान आ रहा था, अब यही भला मानुस जा रहा है। मतलब आप, आपकी तरफ आते इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद रेड फ्लैग इनको थोड़ा फील हो रहा है। सॉरी टू से, बट इनको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे रेड फ्लैग। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी कुछ रेड फ्लैग्स आपकी तरफ से हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का इतना एक्सट्रीम होना इस इंसान के लिए हानिकारक है करंट टाइम। थैंक गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे सब कुछ ठीक होगा, जस्ट रिलैक्स, एक लंबी सी सांस लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं चीजें आपके फेवर में होंगी, डोंट वरी। आप अगर आपकी तरफ से कुछ गलत भी होने को होगा ना, समटाइम्स क्या होता है, यूनिवर्स हमें ऐसे संभालता है। यही तो है, ये तो खास बात होती है यूनिवर्स के खास बच्चों के साथ। पता है क्या होता है, आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स के खास बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उनका टेस्ट लिया जाता है। अरे वो सब सही बात है भाई, अपने बच्चों को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है। आप अपने पेरेंट्स को ही ले लो ना, खुद के पेरेंट्स को ही ले लो। जब बचपन में छोटे होते हैं, मैं छोटे बचपन में ही होते हैं, हाँ चलो ठीक है, नहीं अभी अभी कुछ जवानी में भी छोटे ही है, बचपना नहीं गया है, जैसे आप मुझे देख लीजिए। एनीवे, तो क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो इतना बच्चों को लेकर, पेरेंट्स इतना रूड हो जाते हैं समटाइम्स। वो किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना होता है। वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा रूड बिहेवियर होना चाहिए, बच्चा प्यार में बिगड़ता है, कुछ ऐसा ना। तो वही चीज है मेरे व्यूवर्स। चलिए अच्छी बात है आपने ऐसा किया। अब यूनिवर्स को भी पता है कि गलती अगर आपसे हुई भी है ना, तो भी यूनिवर्स देखेंगे भाई, अपने बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ सकते। वो आपसे गलती हुई है, थोड़ा सा आपको रियलाइज करवाया जाएगा। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, कुछ वक्त बाद आपको एहसास होगा कुछ गलतियां आपकी तरफ से हुई थी ड्यूरिंग इनर वर्क। और यस, यूनिवर्स ने उस टाइम उस सिचुएशन को संभाल लिया था। तभी कहते हैं जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती उसको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, वो देख लेंगे। उनको पता है कब देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो फिर तुमको जरूरत नहीं है देखने की, अपने हिसाब से देखने की। समटाइम्स होता है मैं देख लूंगा अपने आप, मैं अपने आप हिसाब से, अपने हिसाब से देख लूंगा, नहीं। समटाइम्स यूनिवर्स को देखने दीजिए। आप सिर्फ गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए।
व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीजें हो रही है ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है, ये तय था, ये पहले से तय था, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ये जो आपके पार्टनर आपको घुमाते हैं ना एक जगह बैठे बैठे कहीं का कहीं, ये तय था, ये पहले से तय था, ठीक है। सो यस, अभी जो भी हो रहा है ना ये सब डेस्टाइन्ड है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बिल्कुल भी कोइंसिडेंस समझने की गलती मत करना। ओके, यूनिवर्स अभी एक पॉजिटिव मूव लेने वाले, इस रिश्ते में अभी वो पॉइंट आ चुका है या वो स्टेज आ चुकी है जहां पर अब यूनिवर्स को स्टैंड लेना पड़ेगा। पता है सिचुएशन आपकी कैसी बनी हुई है, बता दूं? बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी करंट टाइम में आपके रिश्ते की सिचुएशन कैसे बनी हुई है। आपको याद है, मुझे नहीं पता महाभारत किस किस ने देखी थी, लेकिन हो सकता है ये सीन आपने देखा हो या सुना हो। जब अर्जुन जी को बोला गया था कि तुम्हें युद्ध करना है अपनी अपनों से, ठीक है, आपके अपने ही परिवार वाले हैं, तो उनके हाथ कांपने लग गए थे। उन्होंने कहा था श्री कृष्ण जी को कि माधव मैं कैसे लड़ सकता हूँ, वो मेरे अपने हैं, राइट। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम्हारा युद्ध अपनों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध है सच और गलत के बीच, ठीक है। ये मत देखो सामने कौन खड़ा है, ये देखो कि तुम सच का साथ दोगे या किसका। तो तुम सोचो तुम्हें लड़ना है या नहीं, तुम्हें सच का साथ, तुम्हें धर्म का साथ देना है या क्या। तब अर्जुन जी ने कहा था मुझे धर्म का साथ देना है, ठीक है, मुझे, अगर आप ये कह रहे हैं ठीक है, आप कहो, वो आप जो कहोगे भाई, आप गलत नहीं कह सकते। सो उस टाइम भगवान श्री, आपको पता है ना अर्जुन जी के पक्ष में कोई नहीं था उस टाइम। उन्होंने कहा माधव आप मेरे पक्ष में हैं, ठीक है, मुझे सच की ही लड़ाई लड़नी है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ, आज वो सिचुएशन आपके रिश्ते में बन चुकी है जहां पर आपके साथ मतलब कोई खड़ा नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने आपसे पूछा था, याद करो पास्ट की, रिसेंट पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां आपको फील हुआ कि भगवान जी ने आपसे इनडायरेक्टली पूछा था कि देख लो अभी भी चाहो तो क्विट कर सकते हो, अभी भी चाहो तो है तुम्हारे पास ऑप्शन, बट आपने कहा था वी वॉन्ट गिव अप। आपने कहा कि नहीं, देखी जाएगी, हमें आगे बढ़ना है, हमें क्या मिलता है, हमसे क्या छूटता है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब आगे बढ़ना है बस। और जब उस मोमेंट पे आपने ये डिसीजन लिया था, उस टाइम एक आवाज थी जो आपने पता नहीं सुनी या नहीं, माधव जी की तरफ से हमारे, कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम धर्म के पक्ष में हो, तुम सही के पक्ष में हो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। ये जो है, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब भगवान कृष्ण जी की आ रही है, जैसे वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। एंड आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो, मुझे मुझे ये कार्ड देख के मुझे इतना क्यों ऐसा फील हो रहा है। एक होता है ना, मुझे नहीं पता आपने ये फीलिंग फील किया है नहीं, आपको जब ऐसा लगता है ना दैट आपके पक्ष में कोई खड़ा हो रहा है, ऐसा फील होता है। मुझे इस कार्ड को देख के स्ट्रांगली ऐसा फील हो जैसे भगवान कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी गाइस, यूनिवर्स आपके पक्ष में है, टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आपने ये वीडियो देखा अभी तक, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच गया ना मेरे, अभी के अभी, मुझे नहीं पता अभी करंट टाइम में आप क्या सफर कर रहे हो, किसमें सफर कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, बट आई मस्ट से बहुत जल्द चीजें ठीक होने वाली है, आप ही के पक्ष में होने वाली है। आई कैन फील। नंबर 7 जुलाई मंथ जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है। चीजें चीजें कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता आपके साथ यूनिवर्स कुछ गलत होने देंगे, बिल्कुल नहीं। डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन डिवाइन इंटरवेंशन। चीजें मुझे नहीं लग रहा वैसे हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हो सकता है आप कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट हो कुछ और ही रहा है।
और सबसे ब्यूटीफुल बात ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो रहा है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी गाइस। मुझे नहीं पता करंट टाइम में आपकी सिचुएशन क्या है, बट मुझे आज बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, अभी सब अच्छा होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा इंट्यूटिव मैसेज है, ये मुझे चैनल हुआ है। आपको आपको हेल्प मिलने वाली है तो आप हेल्प ले सकते हैं विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा, कोई थर्ड पर्सन या अननोन पर्सन। अब एक बात और मैं बता दूं, विद द डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी एंड हो रही है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एंड हो रही है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन भी आपको यही बताती हो, तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया, यस थर्ड पार्टी इज एंडिंग सून। 10 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये बोला जा रहा है, ट्रस्ट में, आपको अगर इस इंसान के साथ एक हैप्पी फ्यूचर चाहिए, अगर आप इमेजिन करते हैं एक हैप्पी फ्यूचर, तो मैं आपको बता दूं क्वीन ऑफ सॉर्ड से थोड़ा सा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमेशा हमेशा मैं आपको ये गाइड करती हूँ ना कि अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बाउंड्रीज को हाई रखो, बताते हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा बाउंड्रीज को, पता क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, समटाइम्स हमें ध्यान नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि हम, तो वही बात है, बैलेंस में रखो, एक्सट्रीम भी नहीं करना और इतना भी लोड भी नहीं होना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओ। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बताती हूँ क्या है, डिफरेंस बता देती हूँ दोनों एनर्जी में। ये जो क्वीन है ये किसी की नहीं सुन रही है, ये सुनना भी नहीं चाहती, ये बोल रही है, सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया क्योंकि मैंने बोला नहीं, दफा हो जाओ, ये बोलती है। वो सुन भी नहीं रही है सामने वाले की, वो बोल रही है दूर से ही, इस इंसान ने दूर से यू टर्न लिया, क्यों लिया? आपकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपको इनकी सुनना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या करती है मैं बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी बाउंड्रीज है, नो डाउट, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस के साथ है, ठीक है। उसका डिसीजन, उसने अपना डिसीजन बना रखा है, ठीक है, उसको जमेगा तो वो। क्वीन ऑफ वॉन्ड का अगर आप उस टैरो डेक में, अगर वो जो स्टार्टिंग में मैंने शायद आपको बताया भी था, कौन सी राइडर वाली डेक में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड को आप देखोगे तो उसके हाथ में, एक हाथ में क्या है, वॉन्ड है, एक हाथ में फूल है उसके हाथ में। तो आपको बोला जा रहा है, और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है ये सिर्फ सॉर्ड लिए हुए है। आपको ये बोला जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओ, अगर आपको एक हैप्पी फैमिली या एक, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप, डेफिनेटली अगर आपको इस इंसान के साथ फ्यूचर चाहिए, एक हैप्पी फैमिली अगर आप इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, वो कमिटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओ। और क्वीन ऑफ वॉन्ड ये है कि वो पहले देखेगी, परखो आप इस इंसान को। अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, भाई देखो तो सही इस इंसान में कितना चेंज आया। एक बार आप, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, चांस दो, नहीं नहीं भाई, कितना बड़ा भी गुनाह करे कोई भी, कितना बड़ा भी, ठीक है, एक मौका तो उसको जज भी देता है ना, यस। तो भाई अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एटलीस्ट देखिए तो सही कितना इस इंसान ने इनोवा किया है या कितना कुछ किया है। वैसे भी आपकी इंट्यूशन हाई है विद द हाई प्रिस्टेस, तो आप ऑब्जर्व करो, दूर से मत भगा दो, थोड़ा तो पास आने दो उनको, इतना पास भी नहीं, मतलब जहां पर ये अपनी अपनी बात आपके सामने रख सके, जहां ये थोड़ा एक्सप्रेस कर सके। अब आप बोलोगे, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जहां आप भगवान से मांग रहे हो, छोटी सी बात समझना, जहां आप भगवान जी से दिन रात मांग रहे हो कि भगवान जी इसकी अकल ठिकाने आ जाए, ये मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है, भगवान जी ने बोल दिया तथास्तु, भाई मैंने बड़े बड़े दानवों को दिया है वरदान, तो आपको नहीं दूंगा क्या? चलो तथास्तु, आप जो मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा, वो कल ही आ जाएगा, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस। अब ये इंसान आ रहा है, लेकिन भाई आपने इतने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं डोर्स पे, ठीक है, कि अंदर कोई ना आ जाए, और रूम में बैठे हो, और आपने इतने बड़े बड़े लॉक लगा रखे हैं डोर्स पे, है, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, रूम में बैठे हो भगवान जी से, हे राम हे प्रभु दिला दे, सब कुछ ठीक करवा दे, और जब वो आ रहे हैं तो रूम खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हो।
और सामने वाला अगर नॉक भी कर रहा है तो बोल रहा हूँ कौन है, पहले बोलो कौन है, फिर वो जब बताता है तो बोल रहा दिखना नहीं चाहिए, शक्ल मत दिखाओ अपनी, निकल जाओ। मतलब क्या भाई, उसकी सुनो तो सही। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ आपको, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या करती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड देखती है, उसको टेस्ट करेगी, उसको देखेगी कि हाँ भाई वो अभी उसकी वाइब को मैच कर रहा है या नहीं, क्या वो मुझे जो चाहिए क्या वो दे सकता है मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं या फिर मैं जो डिजर्व करती हूँ क्या वो मुझे प्रोवाइड कर सकता है, तो वो कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज वो क्लियर बोलेगी कि चलो भाई हमारे नहीं हो सकते। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड तो दूर से ही भाई, वो तो युद्ध की तैयारी में, वो तो सीधा रेड फ्लैग वो तो दिखा रही है कि उसने तो, वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रही है कि उसने डिसाइड कर लिया है, उसको नहीं चाहिए ये कनेक्शन, और ना वो तुम्हें सुधरने का कोई मौका देगी। सो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस ये निकल के आई है कि आपको इस इंसान को एक छोटा सा चांस देना है, सिर्फ ये करने के लिए कंफर्म। देखिए ऐसा होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको भी ऐसा ये ना हो कि काश मैं उसकी सुन लेती या काश मैं उसको सुन लेता तो शायद कुछ तो गिल्ट भविष्य में ना हो, इसलिए प्रेजेंट में कुछ ऐसा काम करो जहां पर आपको भविष्य में गिल्ट ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनके साथ कनेक्शन में आ जाओ, भाई बेवकूफ मत बनना, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कहती हूँ कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने अपने ऊपर कितना काम किया है आपके लिए, वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। नंबर 2, नंबर 3, सी या बी किसी के लिए कंडीशन हो सकता है, एंड फेब्रुअरी मंथ, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 12, नंबर 13, एम किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। सो बेसिकली आज के लिए आपके लिए गाइडेंस ये आई है, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में आई है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, बट अपने ईगो को नहीं, ठीक है। ईगो हमेशा ये कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, ठीक है। ईगो हमेशा ये कहेगा कि जो करो तुम ही करो, जो किया तुमने किया था, गलती भी सारी तुमने की थी, और एफर्ट भी तुम ही लगाओगे जिंदगी भर के लिए। ईगो का ये होता है, वो नहीं करेगा, वो नहीं झुकेगा, वो ना अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहती है कि हमेशा मैं ही क्यों करूं, सही बात है, हमेशा मैं ही क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी किया है बहुत कुछ। तो आपको बोला जा रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कीजिए, बजाय आप का ईगो। समटाइम्स हमें पता नहीं चलता, ईगो हावी हो जाता है आप पे। सबको इतना तो पता होना चाहिए। मुझे मुझे देखिए आज लग रहा है जैसे आप आपकी बाउंड्रीज थोड़ी सी ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ी सी, जहां पर आपको एटलीस्ट इतना पता लग सके कि इस इंसान में कुछ चेंजेस आए नहीं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक बार इस इंसान की सुनिए, इस इंसान को अगेन रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं कह रही, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए इस इंसान को, इस भाई पता तो चले आपको इस इंसान के अंदर चेंज क्या चेंज आया है। चलिए अभी एक और डेक से देख लेते हैं, चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। फेड अप, ये परेशान हो चुके हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्योंकि आप भी इनको चांस नहीं दे रहे हो, आपकी तरफ से भी इनको परमिशन नहीं मिल रही कि आपकी तरफ आए, जबकि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपको समझना पड़ता है कि इंसान के पास जो होगा तो वही तो वो दे पाएगा, उससे बाहर वो क्या कर सकता है। हे राम, अगेन फेड अप, ये परेशान है किसी चीज से, मुझे ये देखना पड़ेगा। उप्स, मैसिव रिग्रेट, किस बात का रिग्रेट है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इनको ये रिग्रेट, किस बात का रिग्रेट है। नो, पहले क्वेश्चन तो रखने दीजिए, किस बात का रिग्रेट है इनको, किस बात का रिग्रेट है इनको, किस बात का रिग्रेट है इनको, क्या चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या चीज इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। टू ऑफ कप्स, जस्टिस, ये स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं, और जो चीज उनको परेशान कर रही है वो है इनकी हरकतें, पास्ट में जो भी किया। ये डर रहे हैं अपने कर्मा से, इनको इनका कर्मा परेशान कर रहा है, इनको पता है कि इनको बहुत बुरा कर्मा मिलने वाला है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है इस रिश्ते में।
जहां इनको इस कनेक्शन में जो म्यूचुअल एफर्ट होने चाहिए थे वो उस इंसान ने नहीं किए। इनफैक्ट हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया, बट ये स्टे नहीं कर पाए, ये अपने उस प्रॉमिस पे स्टे नहीं कर पाए। सो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ तो किया है इस इंसान ने, भले ही अनजाने में सही, लेकिन यस, जस्टिस का कार्ड तभी आता है जब आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है। तो इन ये परेशान अपने उस हरकतों को लेकर है जहां पर इनको वो हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, बहुत से सिचुएशन में इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, और क्या है? फीलिंग लाइक शिट, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है इनको। इनको मैं कह रही हूँ ना, धीरे धीरे इंसान होप लूज कर रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये धीरे धीरे इंसान होप लूज कर रहा है कि शायद पता नहीं होगा या नहीं, जबकि ये चाहते हैं। आई लव यू। ये आपको आपको अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, अभी भी आपसे लव करते हैं, नो डाउट। फीलिंग लाइक अ शिट कार्ड तब आया है क्योंकि इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि आप इनकी अभी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी, ये बहुत इंटरेस्ट रखे हुए हैं आप पे, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है। और ये फीलिंग इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, और ये इनको ये भी पता है कि आपका जो अभी आपके जो इतने आपकी जो बाउंड्रीज इतनी हाई हुई है वो क्यों हुई है, इनको अच्छे से पता है। मैं कहती हूँ ना, भले आप इंसानों के सामने, बाकी के लोगों के सामने भले आप भले मानुस बन जाए, लेकिन आपका अंतर्मन जानता है, आपकी अंतरात्मा जानते हैं ये आप चीज क्या हो, कैसे कैसे कांड करके बैठे हो। नहीं याद क्या किया आपने, कोई बात नहीं, एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपके पापा जी, आपकी मम्मी ऐसे बोलेंगे, बेटा इधर आना, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे, और फिर सारे कांड याद आ जाएंगे आपको। फिर पता लग जाएगा, है ना। ओके, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये आपसे मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है, एक कमिटमेंट। यस, कार्मिक लेसन, कार्मिक जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका जो भी लेसन था इन्होंने ले लिया है। कार्मिक टाइज जो है वो कहीं ना कहीं अभी इनके कार्मिक कनेक्शन रिलीज हो रहे हैं, फॉर श्योर। मैं बोल भी रही थी मैरिज के लिए, मैरिज का कार्ड भी आ गया। सो यस, कार्मिक, इन्होंने इनके जो भी कार्मिक्स है उनसे इनको जो लेसन लेना था वो लेसन इनको मिल गया है। लेसन, ओके, क्या बोल रही हूँ। सो यस, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये आपसे कहीं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने वो आई लव यू वाला कार्ड देखा था, उसमें भी एक लड़का प्रपोज कर रहा था एक लड़की को। तो स्ट्रांगली चांसेस है कि ये इंसान भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं। ओके, और क्या। और आप अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखो तो भी ये इंसान अपने अपना कप उसको क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, कप ऑफर कर रहा है वो। ओके, वन मोर कार्ड। ओ माय गुडनेस, हे राम, इतना शफल करने के बाद भी मैरिज, तू है तो दिल धड़कता है। आई डोंट नो, मुझे ये चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया, सुन लेना, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है वैसे, जबकि मैंने पूरा सॉन्ग नहीं सुना है। तू है तो क्या था, रात आती, नहीं नहीं नहीं, सांस आती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तू ना तो घर घर नहीं लगता, अगर आप नहीं है तो उनको घर घर नहीं लगता, दे आर नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। तू है तो डर नहीं लगता, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पूछ सकते हैं भाई, ये मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, आज तो भाई मैरिज है, एंगेजमेंट, कभी रिंग, कभी मंडप दिख रहा है। तो भाई कमिटमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये।
अभी पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग की डेक पास में पड़ी है, तो पहले इसका फायदा उठा लिया जाए। वैसे तो मैं फायदा उठाने में बिलीव नहीं करती किसी का, लेकिन ये डेक पास में थी तो सोचा पहले ये देख लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे, मैसेज बाद में देख लेंगे। वैसे सॉन्ग तो चैनल हो गया, फिर भी एक देख लेते हैं। जय सिया राम, ब्यूटीफुल सॉन्ग अजय। अगेन माय फेवरेट वन सॉन्ग है, जरा तस्वीर से तुम, आपकी तस्वीरों से बातें कर रहे हैं, निकल के सामने आ, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरी महबूबा। सॉन्ग सुन लीजिएगा, इसमें जो वो लाइन है ना, इनको आजकल थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, बेचैनी सी फील हो रही है। इसमें वो लाइन भी है, बड़ी बेकरारी, ऐसे ही है ना, मुझे आजकल है, मतलब आज या कल में इनको बड़ी बेकरारी, बड़ी बेकरारी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। खबरदार जो स्किप किया तो, मुझे आज कल है, मैं नहीं रुकने वाली, मुझे डेक हाथ में ले लेनी चाहिए। देखती हूँ मैसेज क्या प्रोवाइड करते हैं आपको। सो ये है डेक जिसमें हैंड रिटन मैसेज है मेरे, लेट्स सी क्या कुछ कहना है इनको। बहुत पुरानी है वैसे, ये कम से कम 4 साल हो गए इसको। क्या कुछ कहना है भाई मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना, क्या चाहते हो, और कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना था भाई इनको, प्रॉब्लम मेरे को हो गया भाई, मुझे पढ़ने पड़ेंगे भाई इनको। एनीवे देखते हैं। पहला मैसेज है, प्लीज वेट फॉर मी, ये बोल रहा है प्लीज आप इनका वेट करो, मतलब ये नहीं है काम धंधा छोड़ के वेट करने बैठ गए, आ जाएंगे, आप अपने काम में लगे रहो। आई एम डीलिंग विद माई कार, ओके, आई एम डीलिंग विद माई बैड सिचुएशन, कार्मिक बोलने वाली थी मैं। सो कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है, करंट टाइम में बहुत जल्द वहां से निकलने वाले हैं क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है इनकी। नेक्स्ट वी हैव, यू आर इन माई डेस्टिनी, दे बिलीव कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं। नेक्स्ट वी हैव, डजंट मैटर फॉर मी हाउ डू यू लुक, इनको मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप कैसे दिखते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, क्योंकि इनको पता है आप बाई सोल बाई नेचर बाई हार्ट कैसे हो। That's why they don't care how do you look. Understand? It's hard to forget you because you give me too much to remember. आपको भूल पाना इजी नहीं है क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ दिया है, यादें बहुत सी दी आपने। मिसिंग यू बैडली, आपको बैडली मैडली मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। I'm healing, इनकी हीलिंग हो रही है। I'm spying you, हे राम, बता के कौन स्पाई करता है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। I wanna take care of you, या आपकी देखभाल करना चाहते हैं, या आपकी केयर करना चाहते हैं, जो केयर आपको किसी ने नहीं दी। I really need you, इनको आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा, मतलब मक्खन इसलिए लगाया जा रहा था कि मुझे तुम्हारी केयर करनी है। आपको नहीं लगता अगर आप किसी को बोल रहे हो आई रियली नीड यू, तो केयर की जरूरत आपको है, भैया आप अपनी केयर कीजिए, पहले खुद को तो संभालिए। यू आर बेटर देन परफेक्ट, आप बेस्ट हो, बस इतने में समझ जाओ, ठीक है। लास्ट वी हैव, आई कैन नॉट वेट एनी मोर, अब इनसे वेट नहीं होगा भाई, जितना वेट इनको करना था या जितना वेट आपको इनको कराना था वो कर लिया, अब इनसे वेट नहीं होगा क्योंकि they need you. Enough is enough. They are saying like, भाई बस अब नहीं होगा, अब बस की बात नहीं है। तो आ रहे हैं, अभी मैं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। आपके लिए गाइडेंस, ये मेरी फेवरेट डेक है, आपको पता है, हैंड रिटन मैसेज है ये जो गाइडेंस है ना, ये डेक मेरी फेवरेट है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस,
मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, इनको क्या कुछ करने की जरूरत है इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम। एक से दो कार्ड और निकालूंगी मैं। आई थिंक काफी है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। सो आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो भी प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। सो थोड़ा सोच समझ के मांगना, ठीक है। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं लिटरली, तथास्तु, मैंने इतने राक्षसों को दिया है, आपको क्यों नहीं देंगे। ईश्वर आपको आपकी सफलता की तरफ लेके जा रहा है। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज। हाँ, आपको सफलता की तरफ यूनिवर्स लेके जा रहा है, लेकिन अगर वो मैंने जो गाइडेंस दी थी ना, उनको जो मुझे मैसेज चैनल हुआ था, उसको भी फॉलो करना। माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। धन्यवाद माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ आदि शक्ति का कोई भी रूप हो सकता है। माँ आदि शक्ति की कृपा अगर आपके ऊपर है, मैं बोल रही हूँ भाई, डराओ लोगों को। डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं। माँ आदि शक्ति आपके साथ खड़े हैं। अपना दुख लोगों के सामने प्रकट करना बंद कीजिए। अगर आप अपना दुख किसी से शेयर कर रहे हैं तो बंद कर दो। यूनिवर्स के सामने, माँ आदि शक्ति सामने रखिए, लोगों के सामने नहीं। आप सच्चे जीवन साथी के योग्य हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक बेस्ट पार्टनर डिजर्व करते हैं, लाइफ पार्टनर, और वो आपको देगी, आपको मिलेगा। कोई आपके जीवन से जाना चाह रहा है, जाने दो, निकलो, पहले फुर्सत में निकलो, उसको बोलो। वो बेचारा अगर उसको दरवाजा नहीं दिख रहा, उसको दरवाजा दिखाओ। अरे तुम यहाँ से नहीं आए थे, तुम यहाँ से आए थे, तुम यहीं से जाओ। जो भी जाना चाह रहा है उसको जाने दो। और ये भी बोलो उनको जाते जाते, रुक के एहसान नहीं कर रहे थे, कोई बर्डन ही बन रहे थे हमारे में। हम तो मन ही मन सोच रहे थे कि कब निकले। जैसे हम मेहमानों के लिए समटाइम्स कुछ रिश्तेदारों के प्रति सोचते हैं। ये भगवान, कभी कभी मेरे मन की फीलिंग्स निकल जाती है। कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं भाई, सच में फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कुछ रिश्तेदार नहीं होते, जब मन ही मन सोचते रहते हैं हम, ऊपर से तो हाँ, और कुछ और मन में सोचते हैं कब जाएगा ये कब निकलेंगे। तो सच में मतलब कुछ होते हैं भाई, एक आध होते हैं। स्वयं को चुनो, सब आपको चुनेंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को चूज करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को चूज करो, सब आपको चूज करेंगे। आपका आगे बढ़ जाना आपके शत्रुओं की सजा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो जितने भी एनिमीज है, जितने भी शत्रु हैं, उनको उनकी सजा मिले, तो यूनिवर्स ने भाई वो सजा आपके हाथ में दे रखी है। आप बैठे हो यूनिवर्स के भरोसे कि यूनिवर्स कब हमारे साथ जस्टिस करेंगे, कब इनको सजा मिलेगी। यूनिवर्स ने पावर आपके हाथ में दे दी कि कुछ बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ बन के दिखाओ, इनको अपने आप सजा मिल जाएगी। तो भाई यूनिवर्स आपके भरोसे बैठे, आप यूनिवर्स के भरोसे बैठे हो नहीं। यहाँ पर आपका पूरा फोकस अपने करियर पर होना चाहिए, अपने गोल पर होना चाहिए। जब आप कुछ अचीव करेंगे भाई, मैं बोल रही हूँ, जन जल भुन के राख हो जाएंगे भाई, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी हवा में उड़ती दिखेगी आपको। आप चर्चा का विषय बन चुके, ऑलरेडी आपकी बातें हो रही है, मतलब आप में बात है, दम है। बातें उसी की होती है जिसमें बात होती है भाई। धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजों को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने सभी नकारात्मकताओं का नाश कर दिया। ऑलरेडी जितनी भी नेगेटिविटीज थी जो आप पर हावी हो रही थी, उनको रिमूव कर दिया यूनिवर्स ने। ओके, नेक्स्ट वी हैव ज्यादा सोचने से बचे। ओवर थिंकिंग है भाई बहुत ज्यादा आपकी तरफ से, तो उससे बचो आप। अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचे। आपको बचने, एक तो ओवर थिंकिंग मत करो। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपकी जो पावर है, आप वो उसका मिसयूज ही आपकी ओवर थिंकिंग में होता है। पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी, जितनी भी एनर्जी है उसका मिसयूज हो रहा है भाई। करियर के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोच के टेंशन क्यों ले ली। अपनी ऊर्जाओं का दुरुपयोग करने से बचो भाई, ज्यादा सोचने से बचो। मे बी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नई शुरुआत के लिए समय सही है। सो अगर अपनी लाइफ में अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो टाइम है ये बहुत बेस्ट है। दुष्टों से दूरी बनाए रखिए। ऑल राइट। सो आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फील हो जाता है, आपकी इंट्यूशन वैसे भी हाई है, तो दूरी बना लो उससे। अब ये मत कहना कि मैम घर छोड़ दे, ये क्या बात हुई मैम। नहीं, घर नहीं छोड़ना। कार्य को अधूरा मत छोड़ो, बस घर छोड़ो ना छोड़ो वो बात की बात है, लेकिन कार्य को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि आप बहुत जल्द सफलता को प्राप्त करने वाले हो। क्योंकि पहला हमारा मैसेज आता है ना, यूनिवर्स आपको सफलता की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ऐसा मत करो कि नहीं
नहीं सर, नहीं भगवान जी, हम तो थक गए, हम आगे नहीं जा पाएंगे। नहीं नहीं, कार्य अधूरा मत छोड़ो, जिस कार्य में अभी आप लगे हुए हैं लगे रहो, बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। एंड लास्ट वी हैव, आपकी प्रसन्नता से लोग विचलित हो रहे हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी पावर आपके पास है कि सिर्फ आपको स्माइल करना है, सिर्फ आपको खुश रहना है और लोग जल जाएंगे। कितनी बड़ी पावर है, आपको नहीं पता आपके पास कितनी बड़ी पावर है, जहां सिर्फ आपको स्माइल करना है, खुश रहना है, सेल्फ लव करना है, और उधर लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनका खाना पीना बंद हो गया भाई। ठीक है, गले से नहीं जा रहा वाला उनका। देख लो आप में कितनी बड़ी पावर है, यूनिवर्स ने आपको कितनी बड़ी पावर दे रखी है। सो यस, अपनी पावर का मिसयूज ना करें, जो कहा गया है उसको फॉलो करें। बहुत ज्यादा गाइडेंस आई है, उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो। और अगर आप और भी ज्यादा मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो। और क्या, टैरो कोर्स, और क्या, नई नई चीजें सीखो भाई। मैं सिखा रही हूँ, आप सीख नहीं रहे हो, फिर बोलते हो मैं। ये ऊपर वाले नंबर है ना, हाँ, वहां पर मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर रहेंगे। सब मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।